Hey guys, welcome to my channel Preeti Panart, and today we are going to discuss about Canva. Canva, I know सभी को पता होगा कि Canva क्या है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी Canva is a software for graphic designing and बहुत से लोगों को पता है कि Canva को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर भी आई नो बहुत ही बिगनर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि Canva का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो Canva जो है ना कि एक सॉफ्टवेयर है जिस पे फुल ऑफ पैक है, लाइक आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। जो डिज़ाइनर हैं, जो ग्राफिक्स की फील्ड में जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। बट जो नॉन डिज़ाइनर हैं, और आजकल आपको पता है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया और हर किसी को अपनी रील्स बनाने हैं, अपने पोस्टर्स बनाने हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़। तो उसके लिए कैनवा आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आप पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हो, रील बना सकते हो, रील को एडिट कर सकते हो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस पर्पस देन इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लाइक आप देख सकते हो मार्केटिंग के लिए है, एजेंसीज को, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, कोई भी बिजनेस स्ट्रीम हो आप इसके साथ जा सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक आप अपना ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हो और ब्रांड आइडेंटिटी तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कैनवा पे की जा सकती हैं। ओके, एंड आज टुडे हम जो है कि कैनवा के यूज़र इंटरफेस को देखेंगे एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हाई वी शुड यूज़ कैनवा। तो मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी एंड इफ़ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो देन मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन पे भी हिट कर सकते हो और बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे भी इसका नोटिफिकेशन मिले। बिकॉज आपको मोस्टली मैं 3 to 4 क्लासेस में, ट्यूटोरियल्स में कैनवा का पूरा यूज़र इंटरफेस, कैनवा के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगी, दैट हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ यू कैन यूज़ इट फॉर योर पर्टिकुलर ओन पर्पस। लाइक आप बिजनेस पर्सन हो तो आपके लिए भी कैसे आप इसको यूज़ करोगे उसका आइडिया दूंगी। सो अभी के लिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। लाइक अब जब भी कैनवा एंड वन मोर थिंग, कैनवा जो है कि फ्री यूजर्स के लिए भी है एंड इसका पेड वर्जन भी है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज इट फ्रिक्वेंटली, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देन आप क्या कर सकते हो, आप इसका पेड वर्जन ले सकते हो। ओके, लाइसेंस ले लोगे तो आपको बहुत से एसेट्स जो हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं यहाँ पे, वो आपको इजिली इसमें अवेलेबल रहेंगे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू आर अ बिगनर एंड आप लाइक यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो, देन यू कैन ईजिली गो विद द फ्री वर्जन, कोई इशू नहीं है, आप उससे भी बना सकते हो। और कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप वो एसेट्स ला भी सकते हो। इफ़ आपको मतलब पेड एसेट्स की ज़रूरत है, आपको अच्छा लग रहा है बट नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है। तो देखते हैं कि कैनवा का यूज़र इंटरफेस कैसा है। जब आप क्या करोगे, आपको जस्ट अपनी आईडी से यहाँ पे लाइक लॉगिन करना होता है, जैसे कि मैंने कर रखा है। एंड देन उसके बाद क्या करना होता है, आपको ये कैनवा पे एक्सेस मिल जाएगा, आप कैनवा ओपन कर सकते हो। ये एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो है मोबाइल यूज़र्स के लिए भी है, आप वहाँ पे ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इसका ऐप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ऐप के साथ भी जा सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हम मोबाइल यूज़र्स हैं, हम सारी चीज़ें मोबाइल पे ही करते हैं, देन नो वरी, आप मोबाइल यूज़र हो तो आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ भी सिमिलर चीज़ें ही होती हैं, कैसे एलिमेंट यूज़ करना है, कैसी सारी चीज़ें यूज़ करना है। तो पहले हम आज अभी इसको डिस्कस करेंगे, देन मैं ये भी बताऊंगी कि मोबाइल यूज़र्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस पर अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉप कॉर्नर ऑफ द कैनवा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स के आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, आप पीडीएफ एडिट कर सकते हो, ग्राफ एंड चार्ट के लिए जा सकते हो, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन। ओके, और आप जो है कि यूट्यूब के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हो या फिर ट्रेंडिंग रील्स एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है वो भी कर सकते हो, बट बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपको पेड वर्जन के साथ जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ एसेट्स जो है पेड होते हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है पेड है। तो लेट्स सी कैसे क्या करना है, वो बाद में दिखा जाएगा। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे आप बिजनेस कार्ड बना सकते हो, टी शर्ट डिज़ाइंस, जैसे कि अब डिज़ाइनर्स हैं तो टी शर्ट डिज़ाइन का आइडिया ले सकते हैं, बट यहाँ लिमिटेशन क्या है,
टीजर डिज़ाइन के लिए इफ एनी डिज़ाइनर लिसनिंग में, तो आपको पता होगा कि वेक्टर ग्राफिक्स होता है जहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा लिमिटेशंस है, आप वेक्टर वो वेक्टर फॉर्मेट में नहीं होगा, वो रास्टर फॉर्मेट में होगा। तो ये तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। तो फिर भी आप आइडिया ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो एंड कैसे उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। डिज़ाइनर्स कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, ये मैं बिगनर्स को अभी यही बता रही हूँ जो कि नॉन डिज़ाइनर्स हैं और डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं, वो तो उनको खुद को आइडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लोगो डिज़ाइन। इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग, देन ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। आप इसको एंड ये बहुत ही अच्छा इनकम ऑफ सोर्स भी बन सकता है आपका। ये चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो ब्राउज़र डिज़ाइन, सोशल मीडिया एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिजनेस ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। एजुकेशन ओरिएंटेड है, लाइक एलएमएस तैयार करना है और स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिज़ाइन एंड चीज़ें लेनी है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर सेक्शन ओपन कर देगा, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें पूरी चीज़ें आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें लेकर के, लाइक इंफोग्राफिक्स फॉर एजुकेशन, आप कोई डेटा तैयार कर रहे हो। इंफोग्राफिक्स, व्हाट इज इंफोग्राफिक्स? इंफोग्राफिक्स क्या है? इंफोग्राफिक्स पर्टिकुलर डेटा को ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड इंफोग्राफिक्स। तो आप इंफोग्राफिक्स तैयार कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन पर्पस के लिए। प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, पोस्टर्स जो कि पर्टिकुलर लाइक इवेंट हो रहा है कहीं पे एजुकेशन का, आप वो उसके लिए तैयार कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स और ये आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। पर्टिकुलर सेक्शंस बना रखे हैं इसने कि आपको किसी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस जस्ट योर सेलेक्ट योर स्ट्रीम, जस्ट योर सेलेक्ट योर सेक्टर एंड आप अपने डिज़ाइन के साथ जा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लान के बारे में भी आपको पता चल सकता है। प्लान एंड प्राइसिंग की ऑप्शन दी है, फ्री है, प्रो है, टीम्स के लिए है, एंटरप्राइज के लिए है। इफ़ यू आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गो विथ एंटरप्राइज। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बेस्ट थिंग यहाँ पे हेल्प सेंटर भी है। इफ़ यू आर वरी अबाउट समथिंग और आपको कोई चीज़ का डिस्कस करना है, कोई इशू आ रहा है, तो एंड डेफिनेटली यू गो विद द हेल्प सेंटर एंड आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। सो ये था यूज़र इंटरफेस। आपको होम पेज पे आना है, कैनवा पे क्लिक करो, देन यू कैन गेट बैक ऑन द होम पेज। सो ये है होम पेज इसका। यहाँ पे आपको लाइक जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर्स में मेन्यू बार होता है, वैसे ये आप इसको मेन्यू बार कर सकते हो, एज अ मेन्यू बार अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर गोइंग फॉर मोबाइल पर्पस, मोबाइल यूज़र हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द प्ले स्टोर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप। ओके, नाउ इफ़ आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, आप क्रिएट अ डिज़ाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ टॉप कॉर्नर पे मिलता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसा कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ यूट्यूब थंबनेल, ओके, तो क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट की विच आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन और ऐप, उसकी साइज होती है। लाइक 1280 बाई 720 क्या होता है, यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है। जैसे कि आप कोई पेज या पेपर लेते हो, उसका हाइट एंड विड्थ होता है, सेम एज किसी भी डिजिटल टेम्पलेट का क्या होता है, हाइट एंड विड्थ होता है। तो इफ अगर उस हाइट और विड्थ का आप चीज़ें नहीं बनाते हो, तो जब आप यू आर गोइंग टू अपलोड इट, तो क्या होगा कि वो आपने डिज़ाइन तो तैयार कर लिया, मे बी वो सेक्शन से बाहर हो जाए, तो वो क्या होता है कि क्रॉप हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, लोग बोलते हैं कि हमारा ये क्रॉप क्यों हो जा रहा है, हम कैसे इसको एडजस्ट करें। तो मेन रीज़न यही होता है कि या तो आपने साइज ठीक से नहीं डिफाइन की है, जिसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन है ना, वो आउट ऑफ द प्लेस चला गया है। तो इसलिए पर्टिकुलर साइज होता है, आपको यहाँ पे विद द नेम, ऐप नेम के साथ में दिया हुआ है, जैसे यूट्यूब थंबनेल दिया हुआ है। सो यू डोंट वरी अबाउट कि यूट्यूब थंबनेल की साइज क्या होती है, जस्ट क्लिक ऑन इट, आपने क्लिक किया एंड ये साइज ओपन होके आ गई, ये यूट्यूब थंबनेल की साइज होती है। ओके, सो दिस इज द लैंडस्केप साइज। तो आप ये यूट्यूब थंबनेल का साइज है और इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। पोर्ट्रेट भी एक फॉर्मेट होता है, ओरिएंटेशन कह सकते हैं इसको, तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसने इस साइज़ को ओपन कर दिया। एंड यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स भी साइड में आप देख रहे हो, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स भी दिख रहे हैं जो कि जैसा कि यूट्यूब पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीसेट्स बोलते हैं हम इनको, और इनका आप यूज़ कर सकते हो एंड इसको अकॉर्डिंग टू यू एडिट कर सकते हो, अपने टेक्स्ट डाल सकते हो, अपने फोटोज़ डाल सकते हो। सो अब मैं बताऊंगी आपको कि इस तरीके से आपको क्या है ना कि ये वन मोर थिंग, जैसे ही आप क्लिक करोगे कि ये न्यू टैब पे ओपन होगा लाइक दिस। ओके, मैं अपने पहले टैब पे आ रही हूँ, होम पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंस्टा साइज है स्क्वायर। लाइक जब भी आप कोई पोस्टर बनाते हो ना इंस्टा के लिए, तो उसका साइज होती है स्क्वायर। लाइक उसका हाइट एंड विड्थ इक्वल होगा, 1080 बाई 1080, 500 बाई 500, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो स्टैंडर्ड साइज 1080 बाई 1080 होता है। ओके, यहाँ पे स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी दैट मीन्स रील आप बना रहे हो, तो वो क्या होता है कि उसकी हाइट एंड विड्थ डिफरेंट होती है। लाइक मोबाइल का वर्टिकल स्क्रीन होता है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, 16:19 इसका रेशियो होता है। तो ये सारी चीज़ें साइज़ हैं। धीरे धीरे आपको ये अंडरस्टैंड करने लगोगे आप कि किसी भी पेज की साइज़ डिफाइन होनी चाहिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे प्री डिफाइंड साइजेस भी दे देता है आपको। जैसे कि फेसबुक के लिए है, फेसबुक का डिफरेंट साइज होता है। तो हर एक जो स्टैंडर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, उनके अपने साइज होते हैं, अलग होते हैं, ताकि ये कि हम प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें। वीडियो मोबाइल पे वीडियो जा रहा है, उसका साइज इंस्टा स्टोरी साइज ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। And one more thing, what if you want to use your own size? Okay, आपको खुद का साइज की चीज़ें यूज़ करनी है, हमें खुद का हाइट एंड विड्थ देना है। देन यहाँ पे वो भी ऑप्शन है, कस्टम साइज पे क्लिक करो। एंड जैसे ही आपने कस्टम साइज पे क्लिक किया, आप यहाँ पे कोई भी साइज डाल सकते हो, कोई भी हाइट विड्थ डाल सकते हो। लाइक मैंने डाल दिया 150, मुझे विड्थ चाहिए, एंड इसकी डबल 300 मुझे चाहिए, हाइट चाहिए। ओके, एंड ये पिक्सल में है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट भी दी हुई है। यूनिट पिक्सल में जाना है, इंचेस में जाना है, मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, डिपेंड ऑन योर आप कैसा टेम्पलेट बना सकते हो, या कैसा टेम्पलेट बना रहे हो, या फिर किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो। ओके, लाइक हम डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम पिक्सल के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ क्रिएट न्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी साइज़ हमने दिया है उसकी साइज़, पेज साइज़ यहाँ पे आ गई है। आप इसको कैनवस बोल सकते हो, टेम्पलेट बोल सकते हो, सॉरी आप इसको कैनवस बोल सकते हो, पेज बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट साइज़ बोल सकते हो। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, वो यहाँ पे ओपन होके आ गया, और उससे रिलेटेड, उस साइज़ से रिलेटेड इफ कैनवा के पास कोई टेम्पलेट है प्रीडिफाइंड, तो वो साइज़ में शो करना स्टार्ट कर देगा। लाइक इंफोग्राफिक्स शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, देन आप क्या कर सकते हो, ये आपने एक पर्टिकुलर साइज दे दिया है। ओके, अब क्या है कि आपको मैंने ये बता दिया कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे कस्टम साइज का यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू अपलोड योर ओन थिंग, आप अपलोड पे क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने फाइल को, और वो यहाँ पे आ जाएगी अपलोड सेक्शन में। ठीक है, ओके, देन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी कुछ टैब्स दिए हुए हैं। वाई दिस टैब्स आर हियर? फॉर इजी टू यूज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई डॉक बनाना है, डॉक लाइक आप रिज्यूम बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, सिंपली डॉक पे क्लिक किया। जैसे ही आप डॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी इसके पास होगा ना डिज़ाइन, प्री डिफाइंड डिज़ाइंस, वो यहाँ पे आपको नीचे सारे टेम्पलेट शो करने लगेंगे। देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे आप कोई बिल तैयार करना चाहते हो, इनवॉइस तैयार करना चाहते हो, आप देख रहे हो फूड इन्वेंट्री के लिए है, प्लीज यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्लान है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसे भी मतलब कि जैसे न्यूज़लेटर टाइप होते हैं। ठीक है, मैं केवल पर्टिकुलर उनके लिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ कैनवा को, कि जो कि आजकल जिनको मतलब जैसे अपने रील्स वगैरह बनाते हैं, ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। आप प्रपोजल तैयार कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, प्रोजेक्ट प्लान है, इनवॉइस है, ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर एक जगह पे इसकी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि आप जस्ट आपने क्लिक किया, मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आप क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, तुरंत उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को आपको ओपन करके देगा। एंड आप देख रहे हो कि आपको वो डिज़ाइन उस तरीके से A4 साइज में यहाँ पे आपको मिल गया है। आप क्या करोगे, आप
आप पर्टिकुलर थिंग को अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चालू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, आप डबल क्लिक करोगे तो ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, बट मैं बस आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या कैनवा के पास है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो वी आर नाउ बैक टू ऑन होम पेज। तो मैं बता रही थी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेक्शन मिलता है। वाइट बोर्ड भी ले सकते हो आप। प्रेजेंटेशन, इफ यूर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, आपको प्रेजेंट करना है कोई चीज़ें, आप स्कूल कॉलेज के लिए कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, देन डेफिनेटली गो विद प्रेजेंटेशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आप देख रहे हो, मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्रेजेंटेशन को आप जब भी कैनवा पे तैयार करते हो ना, आप प्रेजेंटेशन तैयार करके आप डायरेक्टली यहाँ से उसको लाइव कर सकते हो, किसी भी पर्सन को दिखा सकते हो। नो वरी अबाउट दैट कि मुझे इसको डाउनलोड ही करना है तब मैं ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो। आप देख रहे हो जैसे कि ये कॉर्पोरेट वर्क के लिए है, बिजनेस पर्पज़ के लिए है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इसके कई सारे, ये एक केवल फर्स्ट पेज नहीं होता है, ये पूरा एक टेम्पलेट होता है। यहाँ पे इंफोग्राफिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। आप किड्स के लिए कोई चीज़ें तैयार करना चाहते हो, आपका जो फर्म है वो किड्स के लिए है, आप यहाँ से किड्स ओरिएंटेड चीज़ें बना सकते हो। गेमिफाई चीज़ें बना सकते हो, गेमिंग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। नॉट ओनली आपको कॉर्पोरेट वर्क का ही चीज़ें मिलेगा, आपको हर चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर्पस है, सोशल मीडिया के साथ जाओ, यहाँ पे सोशल मीडिया ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। हर एक सेक्शन डिफाइंड है और यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि सफल चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है कि आप चीज़ें देख नहीं पा रहे हो कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मैं नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ। वीडियो ओरिएंटेड चीज़ें बना लिया। एंड वन मोर थिंग, प्रिंट प्रोडक्ट। प्रिंट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आप जब भी, आपको आई डोंट थिंक आपको पता है कि नहीं पता है, दो टाइप की मीडिया होती है, एक होती है डिजिटल मीडिया, एक प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया, व्हाट इज डिजिटल मीडिया? जो भी चीज़ें आप डिजिटली देखते हो वो डिजिटल मीडिया है, एंड उसका कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, लाइक RGB, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको कलर डिस्प्ले हो रहे हैं ना, वो डिफरेंट है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग, कोई भी चीज़ें आपने बनाई है, ठीक है, कोई टेम्पलेट बनाया है, कोई डिज़ाइन बनाया है, ब्रोशर है, फ्लायर है, या फिर कोई चीज़ें हैं जो कि आप प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हो, तो उसका कलर थ्योरी अलग होता है, लाइक CMYK। ओके, ये चीज़ें हैं। कलर थ्योरी एक अपने आप में एक अलग कोर्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये केवल डिजिटल मीडिया पे ही नहीं वर्क करता है, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए भी है। जब भी आप प्रिंट प्रोडक्ट के लिए जाओगे ना, आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी, तो ये जो टेम्पलेट ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर टेम्पलेट ले लिया, कोई डिज़ाइन ले लिया, लाइक जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका टेम्पलेट डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आपने क्लिक किया ना, तो ये सारे कलर जो है ना, ये वर्क करेंगे फॉर प्रिंट पर्पस, ठीक है। प्रिंट पर्पस का मतलब ये हुआ कि प्रिंटिंग में कलर्स थ्योरी अलग होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है। तो इफ आपने उसको प्रिंट करा, अगर आप डिजिटल कलर्स के साथ गए हो तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको डिजायर्ड कलर नहीं मिले। बट आप इफ आपका टेम्पलेट इज इन द प्रिंटिंग पर्पस कलर थ्योरी लाइक CMYK, देन आपको डिजायर्ड कलर मिलेंगे। तो कैनवा इस चीज़ का भी ध्यान देता है कि आप इफ़ यू आर यूजिंग प्रिंटिंग पर्पस टेम्पलेट, देन आपको वहाँ पे कलर, आपको वही सारे कलर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, प्रिंटिंग पर्पस के लिए भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन के लिए भी है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट मॉकअप, देन यू कैन गो विथ इट। और यहाँ पे आपको वेबसाइट के प्रीसेट्स मिलते हैं, प्रीसेट मिल जाते हैं, एसेट्स मिल जाते हैं, और आपको आइडिया भी हो सकता है, हो जाएगा कि प्री डिफाइंड आइडिया देता है कि हाँ हम कैसे अपने डिज़ाइन को में क्या चीज़ें ऐड करें। आपको एक ही जगह पे सारे एसेट मिल जाते हैं। एसेट लाइक इफ जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस इंफोग्राफिक्स की, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इंफोग्राफिक्स ले लिया, लाइक मैंने ये इंफोग्राफिक्स ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चाहिए कुछ, जैसे यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे कीप इन माइंड के अकॉर्डिंग इन्होंने रिलेटेड ग्राफिक्स लगा दिया, रिलेटेड इमेज लगा दिया है। हमें क्या करना है, कोई और एसेट लेना है या हमें इससे रिलेटेड कोई और आइकन लेना है। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सर्च करना है। ओके, पर्टिकुलर कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही सर्च कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि आपका कीवर्ड क्या है, ठीक है। कीवर्ड से ही चीज़ें सर्च होती हैं। ओके, हमने यहाँ पे इसको सर्च किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी
ग्राफिक्स निकल करके आ गया है, ठीक है। ग्राफिक्स निकल के आ गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोज़ का सेक्शन भी है, आपको ग्राफिक्स भी मिलता है, फोटोज़ मिलते हैं। इफ़ आई एम क्लिक ऑन ऑल, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफिक्स है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, इवन इसने इससे रिलेटेड ऑडियो भी दे दिया है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें यहीं मिल रही हैं। आप यू हैवंट टू गो एनीवेयर फॉर दीज एसेट्स, आपको कहीं पे नहीं जाना है, आपको किसी वेबसाइट से नहीं देखना है। यहाँ पे आपने जस्ट सर्च किया, आपको ये चीज़ें मिल गई, आपने जस्ट क्लिक किया और आपको आपके टेम्पलेट पे ये चीज़ें जस्ट इन वन क्लिक मिल गई। ओके, इसके बाद आप इसको इफ़ इट इज़ एडिटेबल देन आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, आप एडिट कर सकते हो। लाइक हम इसका यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। देन इसने कलर का सेक्शन दिया है, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हो कि मैं ये कलर चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे क्लिक होकर के इसका कलर चेंज हो गया। आप इसको रीसाइज कर सकते हो एंड मैनी मोर थिंग्स आप कर सकते हो, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा कंसर्न ये था कि कैनवा पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रीसेट्स, आपको अपने डिफरेंट एलिमेंट्स और एसेट्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जस्ट यू हैव टू सर्च इट बाय योर पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेस्ट पार्ट है और मुझे डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम अदर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मुझे ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर लगा कि हमें सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं और ये यूज टू है, इजी टू हैंडल है। हर एक टाइप का पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। बस यू जस्ट हैव टू स्किल योर सेल्फ इन हाउ टू यूज़ कैनवा, हाउ टू यूज़ इट्स एलिमेंट। सो आई थिंक ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है इफ़ यू टेकिंग इट सीरियसली। अब जैसे कि आपने कोई चीज़ें बनाई हुई है, ठीक है, हमने ये टेम्पलेट बनाया, ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा बिकॉज इट इज़ द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं इसको ब्राउज़र पे यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि इसने डायरेक्टली यहाँ पे आपके टेम्पलेट को सेव कर देगा। अभी फॉर यू सेक्शन पे जब आप आओगे, फॉर यू टैब पे आओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे क्या है ना कि आपके जो भी टेम्पलेट्स आपने यूज़ करे हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं अनटिल यू डिलीटेड इट। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीट इट और वांट टू डिलीट इट, जस्ट आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको मूव टू थ्रेश का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, देन ये जो है कि डिलीट हो जाएगा और ये थ्रेश सेक्शन में चला जाएगा और वहाँ पे मे बी 30 और 60 डेज जो भी इनका साइकिल हो वहाँ पे रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो रीस्टोर इट। इफ़ बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया है तो आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत से ऑप्शन हैं, शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर फोल्डर बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाय एंड बाय। बट this purpose of this tutorial, this is the first tutorial of Canva. So purpose of this tutorial कि मुझे आपको एक आइडिया देना था कि what is the user interface of Canva and how you can use different elements, features of Canva। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम और भी बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक बटन पर ज़रूर हिट करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। बेल आइकन भी मस्त प्रेस करिएगा जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालने वाली हूँ आपको डेफिनेटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद न्यू कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी हाउ यू कैन क्रिएट templates and particular design oriented things and for your own design। So if you have any query then please comment on कमेंट बॉक्स। और आप चाहते हो कि मैं और कोई चीज़ जो कि चीज़ें छूट रही हूँ जो मैंने नहीं डिस्कस करा, इफ़ यू हैव अ क्वेरी अबाउट दैट प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।